सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और सचमुच आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि प्रॉफिट जी के ऊपर जितने भी आरोप लग रहे थे और बहुत से लोगों ने ये भी स्वीकार कर लिया था कि प्रॉफिट जी सचमुच गुनहगार हैं, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। और आज इतनी बड़ी खबर सुनने में आई है कि प्रॉफिट जी के द्वारा जेल में, बंदी गृह में इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ है परमेश्वर के दास के द्वारा। परमेश्वर ने अपनी महिमा को वहाँ पर प्रकट किया है। आप सोच सकते हैं कि जब एक जेल खाने में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है, तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर महान है सचमुच, क्योंकि ये योजना थी परमेश्वर की उनको जेल में भेजने की, क्योंकि अभी कुछ काम अधूरा बाकी था जो उस कैद घर में पूरा हुआ प्रॉफिट जी के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत सामर्थ्य दे रखी है और उनके द्वारा वहाँ पर इतना अद्भुत काम हुआ है। और उस काम को देखकर लोग इतने हैरान हो गए हैं, वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो हैरान हो गए हैं कि ये क्या, कैसे करता है, क्या बात है। सचमुच इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। तो आप सोच सकते हैं कि जब परमेश्वर का दास इतना बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की महिमा में आप बने रहेंगे, जब तक आप निर्दोष रहेंगे, निष्कलंक निष्पाप रहेंगे, तभी परमेश्वर आपको यूज़ करेगा। अगर आप गुनाह और पाप करेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा कोई भी काम, कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट जी बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, क्योंकि अभी भी परमेश्वर का हाथ उनके सर के ऊपर है। और सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर के दास के द्वारा इतना बड़ा काम हुआ है। आपके द्वारा और हमारे द्वारा भी ये काम हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये हमारी और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ है। हमने और आपने जितने भी मसीह लोगों ने प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना करी, वो प्रार्थना सचमुच खुदावंद के पास पहुंची है। और उस प्रार्थना का फल ये हुआ है कि प्रॉफिट जी के लिए एक रास्ता खुल गया है, एक रास्ता तैयार हो गया है। बहुत ही जल्द हमारे प्रॉफिट जी जेल से बाहर आएंगे, फिर परमेश्वर उनको और ज़्यादा आशीष देगा, और ज़्यादा उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, और ज़्यादा उनसे द्वारा बहुत से अद्भुत काम होंगे। ये सच बात है। जो लोगों ने झूठी अफवाहें उड़ाई, परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। प्रॉफिट जी के बारे में जो लोगों ने उनके ऊपर दोष लगाए, परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, क्योंकि वचन भी हमें बताता है कि दोष मत लगाओ तो तुम्हारे पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और आपने अभी तक प्रॉफिट जी के जितने भी वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया के सामने भी, जब लोगों के सामने जब उन्हें कोई बात बतानी होती है, तो प्रॉफिट जी ने कभी भी किसी के ऊपर कोई भी बुरी बात नहीं कही, किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, किसी को कभी श्राप नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि परमेश्वर तू अपना न्याय करना, जो सही है जो गलत है उसका न्याय परमेश्वर खुद ही करेगा। और अभी तक आपने देखा होगा जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, जिन्होंने आरोप लगाया, क्षमा चाहती हूँ प्रभु, मुझे ऐसा कहने का और कुछ उनके ऊपर दोष लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मुख से जो बातें प्रॉफिट जी के बारे में कही, प्रॉफिट जी के ऊपर जो आरोप लगाए श्रीमान विजय मान्यर जी, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर सचमुच प्रॉफिट जी पापी होते, प्रॉफिट जी ने ये गुनाह, ये पाप किया होता, तो क्या परमेश्वर उनके द्वारा ये अद्भुत काम करता? कभी भी नहीं करता। और जितने भी लोग उनकी मिनिस्ट्री से निकलकर प्रॉफिट जी के ऊपर जो दोष लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर क्षमा करे, क्योंकि प्रॉफिट जी निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं। क्योंकि सभी मिनिस्ट्रियों के लोग, सभी कलीसियाओं के लोग और जितने भी हमारे जो परमेश्वर के सच्चे दास दासियां हैं, सब परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रॉफिट जी सचमुच बहुत ही सही इंसान हैं और परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर का हाथ उनके सर पे है, और जिस किसी के सर पर वो हाथ रखते हैं तो सचमुच उसका जीवन बदल जाता है। ऐसा ही कुछ जेल में भी हुआ। जो वहाँ के जेल के जो अधिकारी थे, जो थानेदार थे, पूरी स्पष्ट बात मेरे सामने नहीं आई है, मैंने भी वीडियो में देखा है, और सचमुच परमेश्वर ने अपना काम, अपना न्याय प्रकट कर दिया है। जब उनके ऊपर हाथ रखा गया, वहाँ के जो काम करने वाले थे, तो वो दौड़ते दौड़ते गए और उन्होंने ये बताया ये कैसा मनुष्य है कि जो जेल में रहकर भी इसका परमेश्वर के साथ है, और इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर के द्वारा इतना अद्भुत काम कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर की महिमा और बढ़ रही है,
क्योंकि ये जो संसार के लोग हैं, ये लोग जानते नहीं हैं कि हमारा प्रभु कितना महान है। और ऐसा इसलिए हुआ ताकि जो लोग अभी भी अंधकार में पड़े हुए हैं, जो लोग अभी भी पाप और गुनाह में जी रहे हैं, वो भी अपने आप को बचाएं, वो भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएँ। परमेश्वर की जो योजना है वो हमारी और आपकी सोच से परे होती है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। अभी जो हमारे साथ होता है वो हमें लगता है कि हमारा ये दुख है, हमारी ये परेशानी है, परमेश्वर क्यों कर रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो सुख होता है, इसके पीछे का जो सरप्राइज़ होता है, इसके पीछे की जो आशीष होती है, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। वो सब परमेश्वर अपने साथ अपने पास कलेक्ट करके रखता है। और एक दिन जब हम परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो जैसे प्रॉफिट जी के साथ ये अद्भुत काम हुआ, वैसे हमारे साथ भी अद्भुत काम होगा। हम चाहे कितने भी दुखों में रहेंगे, चाहे कहीं भी रहेंगे, तब भी परमेश्वर हमारे साथ ये काम करेगा। और ये अंत का समय चल रहा है। परमेश्वर के वचन में बताया है कि अंत के समय में लोग तुम्हारे पर झूठे झूठे आरोप लगाएंगे, तुम्हें बंदी गृहों में डालेंगे और तुम्हें अदालतों में पेश करेंगे। तो तुम घबराना नहीं, क्योंकि वहाँ पर बोलने वाले आप नहीं होंगे, वहाँ परमेश्वर का आत्मा बोलेगा। तो सचमुच आज मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रॉफिट जी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने इतना बड़ा काम किया है कि जो हमारे और आपकी सोच से एकदम परे था। और आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा लोग खुश हैं, कितने ही ज़्यादा जो परमेश्वर के दास को अपना प्रिय मानते हैं, जो परमेश्वर के दास को सही मानते हैं, वो लोग भी हमारे खुशी के नहीं समा रहे हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सचमुच हृदय से अपनी आत्मा से प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके बच्चों को जब सोचती हूँ तो सचमुच एकदम दिल भर आता है कि वो लोग अपने पिता के प्यार से महफूज हैं। और वो पत्नी, जो पति जो भी पूरे संसार में परमेश्वर के बाद, परमेश्वर तो पहला स्थान रहता ही हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर के बाद संसार में जो पति होता है, वो एक पत्नी अपने जीवन की सारी बातें, एक विश्वास, एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम किसी और रिश्ते से नहीं पा सकते। जो बातें हम शेयर कर सकते हैं, वो भी अब अधूरेपन से जी रही हैं। वो भी रोज़ रोती होंगी और परमेश्वर के सामने दुहाई देती होंगी। तो सचमुच परमेश्वर उनके आंसुओं को देखा, हमारे और आपके दुखों को देखा, और ये रास्ता तैयार किया। प्रॉफिट जी बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि ऐसा परमेश्वर के और दासों के साथ भी हुआ था, और जैसा कि आज भी हुआ है। तो वही परमेश्वर हमारा तब भी था, वही परमेश्वर हमारा अभी भी है। तो जैसे परमेश्वर के जो दास थे बाइबल में, अगर उन्हीं की तरह हम भी पवित्रताई से अपना जीवन बिताएंगे, तो जैसे आज प्रॉफिट जी के साथ चमत्कार हुआ है, प्रॉफिट जी के द्वारा चमत्कार हुआ है, परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ है, वैसे हमारे और आपके द्वारा भी होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको और हमको प्रार्थना करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि ये संसार की चीज़ें, ये संसार के लोग, ये संसार के हंसी मजाक हमारे साथ नहीं जाएंगे। हमारे और आपके साथ परमेश्वर की महिमा जाएगी, परमेश्वर की आशीष से और परमेश्वर के नाम से हम जो अच्छे अच्छे काम करेंगे, वही सब चीज़ें हमारे साथ जाएंगी। तो आप और हम बहुत खुशी हैं, और जितने लोग खुश हैं वो ज़रूर कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। और जितने लोगों ने परमेश्वर के दास के ऊपर दोष लगाया है, उनके लिए भी हमें क्षमा करनी है, क्योंकि हम सब मसीह परिवार हैं। हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, किसी को बुरा नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला तो बोला, कोई बात नहीं, लेकिन हम और आप उन्हें क्षमा करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो प्रॉफिट जी के ऊपर आरोप लगाना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर का न्याय प्रकट हो चुका है। और उन लोगों का भी परमेश्वर हृदय परिवर्तन करे, और उन्हें भी एक नया जीवन, नई आशीष और नए सिरे से उनके जीवन में काम करे परमेश्वर। इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। जैसा कि परमेश्वर के दास के साथ चमत्कार हुआ, वैसे ही बाइबल में भी बताती है। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 25 पद में आप पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले इस वीडियो में भी बताया था कि जो पौलुस और सिलास थे, उन्होंने प्रार्थना करी, और वहाँ का जो दरोगा था वो सचमुच उनके पैरों में आकर गिर गया और कहने लगा कि क्या कहते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा करे। और उसके वहाँ पर जितने लोगों ने, सब ने परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर की महिमा में वो लोग आए और उन्होंने अपना जीवन बदला। ऐसा ही परमेश्वर उनके द्वारा, प्रॉफिट जी के द्वारा ये काम जेल में करवाना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर की ये योजना थी, और परमेश्वर की योजना पूरी हुई। इतना ही कहना चाहूँगी मेरे प्रिय भाई बहनों। अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह।